इस वक्त अभी मैं जिले के बाग गांव में हूं, जो शेखपुरा सदर प्रखंड में पड़ता है। और अभी पीछे आप जो देख रहे हैं, एक बच्ची खड़ी है जो माला पहनकर। ये कोई नेता नहीं है, ये अपने जिला का और पिताजी का मान बढ़ाने का काम की है। और सबसे पहले इनसे हम जानना चाहेंगे। SK24 न्यूज़ में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और न्यूज़ चैनल की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, अभी आपका सचिवालय सहायक के रूप में रिजल्ट हुआ है, तो कैसे आप तैयारी करते थे? तैयारी सर तो 6 साल का लगातार मेहनत है, निरंतर प्रयास मतलब करते रहे और निरंतर प्रयास करते करते बहुत बार मतलब छटे हुए भी थे। उसके बाद लगातार करते करते 5-6 एग्जाम में छटे, उसके बाद ये मतलब इस पे चयनित हुए। ये आपका पहली बार रिजल्ट हुआ या पहले भी? पहली बार मतलब फाइनल तक पहुँचे हैं। पहली बार। जो युवा और युवती गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, जिनके माता पिताजी का स्थिति खराब है, शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? पढ़ाई तो कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू के माध्यम से कहीं से भी पढ़ाई हो सकता है। यही है कि निरंतर कहीं से भी प्रयास करना होता है। थोड़ा सा घर से कांटेक्ट दूर रखना पड़ता है, फ़ोन को दूर रखना पड़ता है और कंटिन्यू संघर्ष करेंगे तो कहीं से भी सफलता मिलेगी। आप तैयारी कैसे करते थे, थोड़ा विस्तारित से बताएं। पहले तो मैं फाउंडेशन की थी, उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही पढ़ी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ा सा गाँव चली आई थी। उसके बाद गई तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसके बाद 2 साल लाइब्रेरी में ही मतलब कंटिन्यू संघर्ष किए। SSC CGL की तैयारी करने में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जीके पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है। अब जॉब लग गया है तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है सर, माँ बाप के लिए करना था कुछ। यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा, माँ का और पिताजी का, किनका रहा? पापा का सबसे ज़्यादा, मम्मी का भी है, दीदी का भी है। दीदी कैसे सपोर्ट करती थी? दीदी पैसे से सपोर्ट करती थी, मतलब घर से थोड़ा कम जाता था तो दीदी सपोर्ट करती थी। पापा क्या करते हैं? पापा किसान है, खेती करते हैं। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप कितने भाई बहन हैं और आप कितने नंबर पे हैं? 3 बहन है, 1 भाई है, हम तीसरे नंबर पे बहन है और भाई हमसे छोटा है। आपसे छोटा है। ऐसे जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं SSC CGL का, उनके लिए क्या संदेश होगा? वो बस यही है कि कहीं से भी पढ़ें, मतलब लगातार निरंतर करें, मतलब 12 से 13 घंटा पढ़ें, कंटिन्यू 1 से 2 साल पढ़ें, ज़रूर होगा उनका। आप इतना मेहनत कर रही थी तो आप BPSC UPSC क्यों नहीं चूज की, SSC CGL ही क्यों? जी, उसमें थोड़ा-सा टाइमिंग लगता है। हम BPSC भी दे चुके थे, एक बार हुआ था, बट उसका मेंस का तैयारी नहीं हो पाया था, तो उसमें क्वालीफाई नहीं हुए थे। सर मेरा नाम तो रविता कुमारी हुआ और डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा और विलेज बाग, पोस्ट देवले और पंचायत कुसुम्भा के रहने वाली हूँ। चाचा, आपका बेटी अब सचिवालय सहायक के रूप में तैनात हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि इसलिए अच्छा लग रहा है कि घबराइए नहीं, आप बताइए। यहाँ पे घबराना नहीं है, आप बताइए। थोड़ा सा वीडियो को बहुत गर्व है। आपको तो और खुशी होनी चाहिए, प्राउड फील होनी चाहिए कि आपकी बच्ची गांव में रहकर सचिवालय सहायक के रूप में तैनात हुई है। ये हुई जो मेहनत मेरा रहा कि बच्ची हो या बच्चा, लेकिन हम कभी ये सोचे नहीं कि 2 तरह के हम करें। मेरा मन में यही था कि किसी प्रकार मेरी बच्ची हो या बच्चा, लेकिन मेहनत का सफल दिखाया, इसीलिए हमको खुशी से। आप हंसती रहिए, आपको तो और गर्व महसूस होना चाहिए, ये तो खुशी का आंसू है। सबसे ज्यादा आप किनको मानते थे, बेटी को या बेटा को? नहीं, सबको बराबर। पढ़ने में बचपन में कैसी थी, कैसी स्वभाव की थी? पढ़ने में बच्ची मेरा थोड़ा सा गांव में रह करके इसके पीछे उतना ध्यान नहीं दिए थे, ठीक ना। मैट्रिक तक जो है गांव से ही की थी। इसको जब इंटर में एडमिशन करवाया तो जब स्कूल टीचर के पास जाती थी तो कहती थी हमको समझ में नहीं आता, जब हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हमने मेहनत किया, कोशिश की कि बेटा किसी प्रकार मेहनत, टाइम दो विशेष हासिल ज़रूर होगा। लेकिन इंटरमीडिएट में जब भी मेहनत करना शुरू की तो इतना ने मेहनत किया कि एग्ज़ाम दे करके आती थी तो बोलती थी कि हम इतना क्वेश्चन हल कर दिए, जो कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा। और जिस प्रकार से प्रत्येक दिन पूछते थे, बोलती थी कि हम इतना लिखे हैं, इतना पापा आ जाएगा। देखे जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ तो फर्स्ट डिवीज़न इसका आया। उसके बाद मेरा मन जो है उत्साह थोड़ा बढ़ा। हम कहें कि एक गांव में रह करके जब 10th मैट्रिक की 2nd डिवीज़न और इंटर में मेहनत की तो ये फर्स्ट डिवीज़न लाए, तो हम मन में सोच लिए कि नहीं, जहाँ तक होगा हम छोड़ेंगे नहीं पढ़ाई, इसको जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, खर्च हम देंगे, जैसे भी मेंटेनेंस हो। हम किसान थे, हमसे पार नहीं लग रहा था। तो जब भी नहीं पार लगना शुरू हुआ तो एक बड़ी बच्ची मेरा मुखिया में थी,
वहाँ से कुछ सहयोग मिला। फिर महिला बच्ची थे, वो भी सर्विस में थे, तो कुछ वहाँ से सहयोग मिला। उस प्रकार से उनका सहयोग और उन लोग के सहयोग से हम इस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाने में मदद मिला। और उसके बाद फिर पंचायत में कुछ मुखिया के थ्रू जैसे भी होता है, इन लोग के थ्रू सहारा मिला कुछ, तो ताकि इसका पढ़ाई में मेंटेनेंस करके उसके बाद आज जो है बच्ची मेरा सफल हुई। तो मेरा अब कैसा लगा? हाँ, अब मेरा आत्मा में लगा कि नहीं, हम खर्च किए हैं जो जगह पर खर्च हुआ, अब हमको ये नहीं बुझाता है कि हमको कितना खर्च हुआ नहीं खर्च हुआ। इन लोग के पढ़ाने के कारण हम एक भी ईंटा घर में नहीं लगाया, ताकि मैं किसी प्रकार तुम पढ़ के हासिल, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट हो गया उस दिन हम जानेंगे कि मेरा सब संपत्ति आ गया। यही हम चाहते थे और यही हम गांव वाले को, हर इंसान के चाहते हैं कि बेटी हो या बेटा, बराबर का हक होता है, एक ही माँ बाप के बेटा हो या बेटी। लेकिन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्ची को दो नियत से नहीं देखें, हम एक नियत से देखें। अगर बच्ची पढ़ ली तो पढ़ लिया तो हम उसको आज के ज़माना में 10 लाख 20 लाख, चाहे जिनका जितना सक्षम है उतना दहेज लोग व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम आज इनका शादी के लिए एक भी रुपया आज तक नहीं रखे। आज तक हम एक बैंक में अगर जो खोजेगा 5,000 रुपया है उसके खाता पर तो नहीं है, खास करके पढ़ाने के मकसद से। लेकिन अब जब ये हमारा ये हासिल कर लिया तो अब हमको ये नहीं महसूस होता है कि हम इसका शादी कैसे करेंगे। ये अब हमको लगा कोई 20 लाख रुपया व्यवस्था करके रखता है शादी के लिए, लेकिन हमारा बच्ची बिना व्यवस्था के ही निकल गया। तो अब हमको इसके शादी के लिए चिंता दूर हो गया। जखने निकल गई, जखने हमको लगा कि अब सब पैसा दूर हो गया। इसे यही हम हर इंसान को कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, आज तिलक के लिए जो व्यवस्था करते हैं उस लड़की में, लड़की हो या लड़का, उसमें आप खर्च कर दीजिए, उसमें आप निवेश कर दीजिए, ताकि आपको फिर बाद में जो है कोई वजन, पहले वजन पड़ा लेकिन अब जो है वजन फ्री हो गया। तो ये हर इंसान से हम कहते हैं कभी भी, और ये नहीं सोचना है कि 2 साल हो 4 साल हो। हम लोग के भी मन में लग रहा था कि इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया, लेकिन बच्ची बोलती थी कि पापा खाली हमको छुड़ाइए नहीं, हम ज़रूर हासिल करेंगे। मन में ठान लिया तो आज तक के ठान करके ही मतलब कि अपना वादा को पूरा किया। और कभी भी इसका मन में अभी तक है कि इस फेस में भी गई है, लेकिन अभी भी इसको चाहत है कि हम और आगे बढ़ेंगे और मेरा सहयोग रहेगा। और मैं यही जो है बच्चे से भी मतलब कि कहते हैं कि बाबू जिस दिन तुम जगह पर पहुंच गया उस दिन मेरा सब कुछ पूरा हो गया और बाकी हमरा कोई ज़रूरत नहीं। इतना ही मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी था और कुछ नहीं चाहिए। उन माँ पिताजी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसी के बच्ची बाहर जाकर पढ़ती है और तरह तरह का कमेंट होता है? देखिए, कोई कहते हैं कि बच्ची बाहर गई पढ़ने के लिए या कहीं भी, कैसा मतलब कि उसका माहौल में रहेगी। लेकिन जो इंसान मन में ठान लेता है कि हमको पढ़ना है तो एक्स्ट्रा जो है वो गलत रास्ते पर वो नहीं जा कर के कभी भी, इंटर के बाद, इंटर तक के काम होता है गार्जियन के बढ़ाने का। इंटर के बाद हर स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं, जो निकलने वाले होते हैं, वो गार्जियन का सपोर्ट होना चाहिए। लड़का और लड़की जो है बिना अथी के जो है डायरेक्ट वो निकाल लेगी। हम लोग भी चाहते थे। आज कुसुम्भा स्कूल में बच्ची के देने के लिए सोचना पड़ता था। पहली बच्ची को हम कुसुम्भा जाती थी तो सोचना पड़ता था कि कैसे हम वहाँ भेजें। लेकिन एक छोटी बच्ची को मतलब कि यहाँ से आज 10-12 बरस होगा, 12 बरस से हम इसको बाहर ही भेजे हुए हैं। शेखपुरा में कुछ दिन रहा। शेखपुरा यानी मैट्रिक के बाद हम इसको घर पे नहीं रखे और प्रयास भी नहीं करते थे कि तुम बाबू यहाँ रहो, तुम अपना मेहनत करो, हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कोई भलाई मतलब कि घर में रहने से या खाना बना के देने से उससे हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम कर लेगे उस दिन मेरा सब समस्या दूर। आज हम दिल जमा हो गए हैं, मन में ये हमको नहीं लगता है कि हम बच्ची का शादी अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमने फिक्र हो गए। जी, परिचय, मेरा नाम अनिल कुमार, घर बाकरपुर बांक, पोस्ट कुसुम्भा, पोस्ट देवले, पंचायत कुसुम्भा, ब्लॉक थाना जिला शेखपुरा। उनके माताजी से भी बात करने का। माँ जी, आपका बेटी अब अधिकारी बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो गया जखने बीपीएससी का अथी सहायक के निकाला, जखने आत्मा एकदम दोबर हो गया। पूरा खुशी है ना? हाँ, बहुत। मोहल्ला में मिठाई बांटे थे? जी अभी तो नहीं बांटे हैं। अभी नहीं बांटे हैं? नहीं। तो बेटी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब की कहना चाहें, बड़ा बन गया तब तो कम से कम दहेज से तो निधि जमाइन हो गई। मैंने कि अब बेटी का जॉब हो गया है और जो दामाद लाइएगा उनको दहेज नहीं दीजिएगा, पहले ही हड़का रहे हैं। दहेजवा पढ़ा दिली तो दहेजवा बेटिया हमरा कमा के देते है। जाते जाते मेरा एक लास्ट सवाल है। अभी गांव का युवा ज़्यादा मैंने कि कोई अगर यहाँ के बाहुबली हैं तो उनके पीछे ज़्यादा फोकस रहता है, या मोबाइल उनके हाथ में है तो रील्स देख के टाइम पास कर लेना चाहते हैं। मैंने युवा का जो
भूमिका रहता है शिक्षा पे नहीं जाके अलग रास्ता जा रहा है, क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? यही कहना चाहूँगी मैं कि वो थोड़ा सा मोबाइल से दूर है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं तो फ़ोन को यूज करें, लेकिन टाइमली से यूज करें, पढ़ने पे टाइम दें उस पे, ताकि हाँ हमें कहाँ पहुँचना है, और मतलब निरंतर प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा। एक शेखपुरा के किसान का बेटी घर से निकलकर सचिवालय तक का सफ़र रहा। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।